हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं सौरमल गोदर आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में किसान आंदोलन के प्रमुख हत्याकांड पढ़ने वाले हैं। आपके किसान आंदोलन में जितने भी हत्याकांड हुए उनको बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम प्रजामंडल के प्रमुख क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो हम पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन के प्रमुख हत्याकांड। तो हम बात करते हैं पहले हत्याकांड की। तो पहला हत्याकांड है आपके सामने गोविंदपुरा कांड, जो 13 जुलाई 1923 को हुआ था। गोविंदपुरा हत्याकांड जो 13 जुलाई 1923 को हुआ था। गोविंदपुरा कांड अगर पूछा जाए तो आप डेट कौन सी है आपकी? 13 जुलाई 1923। गोलीबारी यानी यहाँ पे गोली किसने चलाई थी? तो आपके ट्रेंच के आदेश पर चलाई थी। गोली किसने चलाई थी यहाँ पर? ट्रेंच के आदेश पर। यानी गोली चलाने वाला यहाँ पर अधिकारी कौन था? ट्रेंच। ये कई बार पूछा जा चुका है कि गोविंदपुर कांड कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को। दूसरे ये भी पूछा जा चुका है कि गोविंदपुर कांड में गोली किसने चलाई थी? तो ट्रेंच ने। यहाँ पे शहीद किसान भी पूछे जाते हैं। तो शहीद किसान हुए थे आपके यहाँ पर रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़। किसान आंदोलन के ये प्रथम शहीद मतलब बंदे थे, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। इससे पहले किसान आंदोलन में कोई क्या नहीं हुए थे? शहीद नहीं हुए। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि किसान आंदोलन के प्रथम शहीद दो किसान कौन है? तो रूपाजी धाकड़ एवं कृपाजी धाकड़। तो ये गोविंदपुर कांड आपको याद रखना है। सिर्फ 3 बातें याद रखनी है आपको। कब हुआ? 13 जुलाई 1923 को। किसने गोली चलाई? ट्रेंच ने गोली चलाई। शहीद कौन हुए थे? रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। इसके अलावा गोविंदपुर कांड से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट आपके सामने निमूचना हत्याकांड। कौन सा? निमूचना हत्याकांड। ये कब हुआ था आपका? 14 मई 1925। 14 मई 1925 को क्या हुआ था आपका? निमूचना हत्याकांड। स्थान कौन सा है? निमूचना। निमूचना गांव कहाँ पे पड़ता है आपका? अलवर। गोलीबारी यहाँ पे किसने चलाई थी आपकी गोली? तो कमांडर छज्जू सिंह। कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में हुई गोलीबारी में 156 व्यक्ति मारे गए व 600 व्यक्ति क्या हुए थे? यहाँ पे घायल हुए थे। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि यहाँ पे गोली किसने चलाई थी? कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में। यहाँ पे मतलब कितने व्यक्ति मारे गए ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। 156 व्यक्ति क्या गए थे? मारे गए थे। गांव कौन सा था? निमूचना। कहाँ पे पड़ता है? अलवर। हत्याकांड कब हुआ था आपका? 14 मई 1925 को। यहाँ पे छज्जू सिंह को क्या उपनाम क्या दिया गया? छज्जू सिंह को कहा जाता है राजस्थान का जनरल डायर। जैसे आपके जलियांवाला हत्याकांड में जनरल ने गोलियां चलाई थी, वहां पे व्यक्ति मरे थे, उसी प्रकार राजस्थान में भी ये इस प्रकार व्यक्ति क्या हुए थे? मृत्यु हुए थे। तो इनका उपनाम क्या दे दिया छज्जू सिंह को? राजस्थान का जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इसी निमोचना हत्याकांड के बारे में, रियासत समाचार पत्र। कौन सा समाचार पत्र आपका? रियासत समाचार पत्र, जिसमें निमोचना कांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि निमोचना कांड की तुलना कौन से हत्याकांड से की गई? जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी। कौन से पत्र में की गई थी? तो आपके रियासत नाम का समाचार पत्र आता था, उसमें की गई थी तुलना। निमोचना कांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, यानी महात्मा गांधी कौन से अखबार लिखता था? यंग इंडिया। तो महात्मा गांधी यंग इंडिया में इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और दोहरी डायरीशाही की संज्ञा दी थी। यानी महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में बोला कि ये तो जलियांवाला हत्याकांड बाग के हत्याकांड से भी ज्यादा मतलब है। और इसे दोहरी डायरीशाही का मतलब क्या? मतलब ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर 2 बार वो डायर आ गया था। जैसे वहां पे जलियांवाला हत्याकांड बाग में डायर ने गोली चलाई थी, जनरल डायर ने। ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो जनरल डायर 2 बार आके गोलियां चला के गए। ऐसा किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। यानी दोहरी डायरशाही, यानी 2 बार डायर यहाँ पर आके गए हैं। तो महात्मा गांधी ने कौन से समाचार पत्र में? यंग इंडिया में इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा मतलब विभत्स बताया, खतरनाक बताया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हो गया। यानी वो तो आंदोलन के समय है, अलवर के किसान आंदोलन करे थे, झुकना पड़ा और समाप्त हो। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी नेक्स्ट, कि रामनारायण चौधरी ने इस घटना को निमोचना हत्याकांड कहा था। रामनारायण चौधरी ने इस घटना को निमोचना हत्याकांड कहा।
उससे पहले इसको निमुचना हत्याकांड नहीं कहा जाता था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि निमुचना हत्याकांड किसने कहा था आपके इस, तो आप किसने किया था, रामनारायण चौधरी ने इस घटना को निमुचना हत्याकांड कहा था। तो ये आप ध्यान में रख लेना कि इस घटना को निमुचना हत्याकांड की संज्ञा किसने दी थी, रामनारायण चौधरी ने। तो ये हमने 2 हत्याकांड के बारे में बात कर लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका डाब्बी हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड, डाब्बी हत्याकांड। ये कब हुआ था, 2 अप्रैल 1923। 2 अप्रैल 1923। ये एक जटिल तारीख याद रखनी है हर कांड की, क्योंकि ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। गोलीबारी यानी यहाँ पे गोली किसने चलाई थी, तो आपके पुलिस अध्यक्ष थे इकराम हुसैन। कौन थे आपके, इकराम हुसैन। इन्होंने क्या चलाई थी यहाँ पे गोली। और यहाँ पे शहीद कौन से किसान हुए थे, तो 2 शहीद किसान हुए थे यहाँ पे, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। तो आपके डाब्बी हत्याकांड कब हुआ था, 2 अप्रैल 1923। गोलीबारी किसने चलाई, पुलिस अध्यक्ष इकराम हुसैन। शहीद हुए थे आपके नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, नेक्स्ट कांड है आपके सामने कांगड़ा कांड। ये कब हुआ था, 1946 ईस्वी में। वर्तमान में चूरू जिले में स्थित है। कांगड़ा वर्तमान में चूरू जिले में स्थित है। नेतृत्व करता आपके मग्गाराम वेद, क्योंकि उस समय मग्गाराम वेद बीकानेर से बिलोंग करते थे, लेकिन उस समय चूरू ज्यादातर हिस्सा बीकानेर में आता था, लेकिन वर्तमान में चूरू जिले में उस टाइम नेतृत्व करता कौन थे आपके, मग्गाराम वेद। कारण क्या था, खरीफ फसल नष्ट होने पर कर में रियासत की मांग करने पर 35 किसान बीकानेर शासक उस समय कौन थे, शार्दुल सिंह से मिलने हेतु बीकानेर रवाना हुए, लेकिन इन्हें बंधक बनाकर सामंत द्वारा मारपीट की गई थी। यानी खरीफ फसल नष्ट हो गई, उसके रियासत की मांग करने में 35 किसान कहाँ पे गए थे, बीकानेर शासक शार्दुल सिंह से मिलने हेतु बीकानेर रवाना हुए थे, लेकिन इन्हें बंधक बनाकर सामंत ने क्या की थी, मारपीट की, ताकि वो राजा के पास न जा सके मेरे शिकायत करने हेतु। 35 किसान के साथ क्या की गई थी, मारपीट। यही क्या आपका कांगड़ा कांड। ये कब हुआ था, 1946 में। वर्तमान में कांगड़ा कहाँ पड़ता है, चूरू जिले में। उस समय नेतृत्वकर्ता कौन थे आपके, मग्गाराम वेद। कारण खरीफ फसल। नेक्स्ट है आपके सामने घटना चंडावल घटना। ये कब हुई थी आपकी, 28-29 मार्च 1942 को। 28 या 29 मार्च 1942 को। यहाँ पे कितने किसान शहीद हुए थे आपके, 6 किसान शहीद हुए थे। चंडावल घटना कब की है, 28-29 मार्च 1942 को 6 किसान क्या हुए थे, यहाँ पर शहीद हुए थे। चंडावल घटना हरिजन समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। यानी अगर आपसे पूछ ले जाए कि कौन से समाचार पत्र में चंडावल घटना प्रकाशित हुई थी, तो आपके हरिजन समाचार पत्र में। नेक्स्ट यहाँ पे एक बात लिखी हुई है चंडावल घटना के बारे में, महात्मा गांधी ने जांच हेतु प्रकाश आयोग का गठन किया था, यहाँ गठित किया। तो महात्मा गांधी ने जांच हेतु कौन सा आयोग गठित किया, प्रकाश आयोग गठित किया। नेक्स्ट कांड की बात करते हैं हम, डाबड़ा कांड, जो कहां पर पड़ता है, डाबड़ा डीडवाना में। तो नेक्स्ट बात करने वाले हम डाबड़ा कांड, जो कहां पे पड़ता है, डीडवाना में। नागौर में मारवाड़ किसान सभा व मारवाड़ लोक परिषद द्वारा संयुक्त बैठक। यानी नागौर में कौन कौन सी, एक तो आपकी मारवाड़ किसान सभा और एक मारवाड़ लोक परिषद, इन दोनों के सदस्य मिलके क्या कर रहे थे, संयुक्त बैठक कर रहे थे। किसान सम्मेलन कौन सा था आपका, किसान सम्मेलन हो रहे थे इन दोनों मिलके नागौर में, मारवाड़ किसान सभा व मारवाड़ लोक परिषद दोनों मिलकर 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद द्वारा डाबड़ा में आयोजित सम्मेलन में ठिकानी द्वारा गोलीबारी में 12 व्यक्ति मारे गए, मथुरादास माथुर घायल हो गए थे। यानी ठिकानेदार यानी आपके सामंत द्वारा ये दोनों मिलके मारवाड़ किसान सभा व मारवाड़ लोक परिषद दोनों मिलके क्या कर रहे थे, आपके सम्मेलन कर रहे थे। उसमें 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद द्वारा डाबड़ा में आयोजित सम्मेलन में ठिकानी द्वारा गोलीबारी में 12 व्यक्ति मारे गए। डाबड़ा कांड में शहीद कौन हुए थे किसान, मेन व्यक्ति 12 में से कौन थे आपके, चुन्नीलाल शर्मा व रुगाराम चौधरी, इनको याद रखना है। किसान आंदोलन के ये क्या थे, अंतिम शहीद थे। हमने प्रथम शहीद देखे थे कौन थे, ये अंतिम शहीद है। तो ये हमें दोनों याद रखने हैं कि प्रथम शहीद कौन थे किसान आंदोलन के और अंतिम शहीद कौन थे। इसके बाद में कोई
किसान शहीद नहीं हुए थे चुन्नीलाल शर्मा और रूपाराम चौधरी के बाद। दाबड़ा कांड के बारे में एक नेक्स्ट बात है आपके सामने। दाबड़ा कांड की वंदे मातरम, लोकवाणी, प्रजा सेवक आदि समाचार पत्रों द्वारा कड़ी आलोचना की गई थी। यानी दाबड़ा कांड की कहाँ कहाँ आलोचना की गई थी, कौन कौन से समाचार पत्र में आलोचना की गई थी? तो दाबड़ा कांड के आपके वंदे मातरम, लोकवाणी और प्रजा सेवक, इन 3 समाचार पत्रों में कड़ी क्या की गई थी, आलोचना की गई थी। नेक्स्ट आपके सामने कटराथल महिला सम्मेलन, ये भी एक प्रमुख आपका टॉपिक है। कटराथल महिला सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। ये सम्मेलन क्यों हुआ, कारण थे यहाँ पे सिवोट ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास गांव किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, यानी महिलाओं के साथ क्या किया गया था, दुर्व्यवहार किया गया था। कौन से ठाकुर, आपके कहाँ के ठाकुर थे, सिवोट के ठाकुर। कौन, मान सिंह। कौन सा गांव था आपका, सोतिया का बास। वहां पे किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। तो महिलाओं ने इनको क्या किया था, मतलब इनसे समस्याओं का समाधान किया था। तो महिलाओं की अध्यक्षता कौन थी यहाँ पे, अध्यक्ष थी आपकी श्रीमती किशोरी देवी, जो हरलाल सिंह की क्या थी, पत्नी थी। जो श्रीमती किशोरी देवी थी वो किसकी पत्नी थी, हरलाल सिंह की पत्नी। मुख्य वक्ता कौन थी इनकी, उत्तमा देवी, जो भरतपुर ठाकुर के देशराज की क्या थी, पत्नी थी। इस कटराथल महिला सम्मेलन में अन्य महिला कौन सी थी आपकी, रूपा देवी, लक्ष्मी देवी, दुर्गावती, रुक्मा देवी आदि क्या थी, अन्य महिलाएं इसमें शामिल थी। ये कटराथल महिला सम्मेलन कब हुआ था आपका, 25 अप्रैल 1934 को। सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने क्या लिया था, भाग लिया था। 10,000 महिलाओं ने क्या लिया था, भाग लिया था। तो ये आपका कटराथल महिला सम्मेलन है जो 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। कारण क्या था कि सिवोट ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास गांव में किसान महिलाओं के साथ क्या किया गया था, दुर्व्यवहार किया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन थी आपकी, श्रीमती किशोरी देवी। मुख्य वक्ता कौन थी, उत्तमा देवी। और अन्य महिलाएं भी कौन थी इसके साथ, रूपा देवी, लक्ष्मी देवी, दुर्गावती, रुक्मा देवी आदि। नेक्स्ट बात करते हैं हम जय सिंहपुरा किसान हत्याकांड। ये कब होता है आपका, जय सिंहपुरा किसान हत्याकांड। ये आपका 21 जून 1934 को ठाकुर ईश्वरी सिंह ने जयपुर के जय सिंहपुरा गांव में किसानों पर क्या चलवाई थी, गोलियां चलवाई थी। 21 जून 1934 को ठाकुर ईश्वरी सिंह ने जयपुर के कौन से गांव, जय सिंहपुरा गांव में किसानों पर क्या चलवाई थी, गोलियां चलवाई थी। ईश्वरी सिंह व साथियों पर क्या चलवाया था, मुकदमा चलाकर सजा दी गई थी। जयपुर राज्य का प्रथम मुकदमा जिसमें जाट किसानों के हत्यारों की क्या हुई थी, सजा हुई थी। यानी जयपुर राज्य का ये प्रथम मुकदमा था जिसमें जाट किसानों के हत्यारों को क्या हुई थी, सजा हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट आपके सामने कुद्दन हत्याकांड। कौन सा कांड आपके, कुद्दन हत्याकांड। ये कब हुआ था आपका, 25 अप्रैल 1935 को। कुद्दन हत्याकांड कब हुआ था आपका, 25 अप्रैल 1935 को हुआ था। यहाँ पे हुआ कैसे था, आपकी एक दादी थी कौन सी, दापी देवी। दापी देवी के कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया था। यहाँ पे एक बूढ़ी दादी थी कौन, उसका क्या नाम था, दापी देवी। उन्होंने कहा कोई कर नहीं देना आपको, और उनकी बात मान ली गई। और दापी देवी के कहने पर किसानों ने क्या दिया, कर देने से मना कर दिया। तो सीकर के ठिकानेदार कौन थे उस टाइम, सीकर के ठिकाने के अधिकारी थे उस समय वेब द्वारा की चलाई गई थी, यहाँ पर गोलीबारी की कर दी थी। तो सीकर के ठिकाने के अधिकारी कौन थे, वेब द्वारा क्या चलाई गई थी, यहाँ पर गोली। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी कुंदन हत्याकांड पर चर्चा हुई थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन से हत्याकांड की चर्चा हुई थी, तो आपके कुंदन हत्याकांड की चर्चा हुई थी, जो आपका कब का है, 25 अप्रैल 1935 का। नेक्स्ट आपके सामने मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था आपका, 7 नवंबर 1913 को हुआ था। जो ये मानगढ़ हत्याकांड की पिक्चर है, स्थान कौन सा था आपका, अंबादरा गांव, मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा में। जिला बांसवाड़ा पड़ता था, मानगढ़ पहाड़ी पर अंबादरा गांव था। ब्रिटिश सेना ने भीलों को घेर कर गोलियां चलाई, जिसमें 1500 भील क्या गए थे, मारे गए थे। तो ये मानगढ़ हत्याकांड आपका 17 नवंबर 1913 को हुआ था। स्थान अंबादरा गांव, मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा जिले में हुआ था। ब्रिटिश सेना ने
भीलों को घेर कर गोलियां चलाई, जिसमें 1500 भील आपके मारे गए थे। नेक्स्ट इस मानगढ़ हत्याकांड की क्या बात है। नेक्स्ट यहाँ पे ये हम देख चुके, ब्रिटिश सेना ने भीलों पर घेर गोलियां चलाई, 1500 भील मारे गए। गोविंदगिरी व पूंजा धीर जी को गिरफ्तार करे, क्योंकि ये जो भील किसान भिड़े हुए थे यानी एकत्रित हुए थे, तो ये गोविंदगिरी की नेतृत्व में ही क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। तो गोविंदगिरी एवं पूंजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिए। नेक्स्ट इनके बारे में एक बात लिखी हुई है, गोविंदगिरी ने अपना शेष जीवन गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर व्यतीत किया था। जब ये मतलब इस प्रकार इनको गिरफ्तार कर लिया था, शेष जीवन गोविंदगिरी ने अपना शेष जीवन गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर व्यतीत किया था। उपनाम इसका, मानगढ़ हत्याकांड का उपनाम है भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसको तो जलियांवाला हत्याकांड ही कह दिया था, इसको बोलते हैं भारत का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड। उसको राजस्थान का बोलते हैं, इसको बोलते हैं भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपके सामने नीमड़ा कांड। ये कब हुआ था आपका 1921 में। सम्मेलन कर रहे भीलों पर मेजर शूटन के नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग की। नीमड़ा कांड में 1200 भील मारे गए, हजारों घायल हुए और तेजावत फरार हो गए। यानी तेजावत क्या थे, यहाँ से फरार हो गए थे। तो नीमड़ा कांड कब हुआ था आपका 1921 में। सम्मेलन करे भीलों पर मेजर कौन था आपका, शूटन के नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर के सैनिकों पर अंधाधुंध क्या की थी, फायरिंग की गई थी। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट कांड है रोहिड़ा कांड। रोहिड़ा कांड यहाँ इसके सिरोही के भीलों की दूसरी दुखद घटना बोलते हैं। आपकी 5 या 6 मई 1922 को मेवाड़ भील कोर व राज के सेना ने बालोलिया व भूला गांव के घेर कर गोलीबारी की व दोनों गांवों में आग लगा दी, जिसमें 150 किसान घायल एवं 50 किसान किए हुए थे शहीद हुए थे। तो रोहिड़ा कांड के पश्चात भीलों ने हाकिम और हुक्म नहीं का नारा दिया था। यानी ये कौन सा कांड आपका, रोहिड़ा कांड या सिरोही के भीलों की दूसरी दुखद घटना। दूसरी क्यों, पहले आपकी मानगढ़ हत्याकांड भीलों की है, तो इसको क्या कहा जाता है, दूसरी घटना कहा जाता है, क्योंकि मानगढ़ में भी भील ही मारे गए थे। तो यहाँ पे 5-6 मई 1922 को मेवाड़ भील कोर राज्य की सेना ने कौन से गांव थे आपके, 2 बालोलिया व भुल्ला गांव को घेर कर गोलीबारी की और दोनों गांव में क्या लगा दी, आग, जिसमें 150 किसान घायल एवं 50 किसान क्या हुए थे, शहीद। रोहिड़ा कांड के पश्चात भीलों ने हाकिम और हुक्म नहीं का नारा दिया था। तो ये आपके थे प्रमुख हत्याकांड किसान आंदोलन के। तो ये हमने पूरे कर लिए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रजामंडल में हत्याकांड एवं प्रमुख दिवस। क्लास देखने के लिए थैंक यू।